13 मार्च को उत्तराखंड की धामी सरकार विधानसभा में अपना आम बजट पेश करेगी। साथ ही नकल कानून लाने के बाद सरकार जमकर अपनी पीठ थपथपा रही है। इसके साथ ही कई बीजेपी नेताओं का दावा है कि कई प्रदेश कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में हैं, जिन्हें वो जल्द ही बीजेपी में शामिल करेंगे। इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। धामी सरकार 13 मार्च से अपना बजट विधानसभा में पेश करेगी, क्योंकि बजट सत्र 13 मार्च से शुरू होना है। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए राज्यसभा से सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी सरकार की विधानसभा में? सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार ने, मैं समझता हूं, समावेशी बजट तैयार किया है। जिस प्रकार से केंद्र की मोदी जी की सरकार का बजट आया है और उस बजट में उत्तराखंड को बहुत कुछ मिला है, उसका समावेश करते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए वहाँ के वित्त मंत्री जी ने, उत्तराखंड के वित्त मंत्री जी ने सभी हितधारकों से भी बात की है, उनके सुझाव भी लिए हैं। मुझे लगता है सबका समावेश करते हुए एक अच्छा बजट आएगा, जो राज्य की प्रगति वाला बजट होगा, नौजवानों को पलायन से रोकने वाला बजट होगा, बेरोजगारी को कम करने वाला बजट होगा, महिलाओं के सशक्तिकरण का बजट होगा, किसानों के हित का बजट होगा, मजदूरों के हित का बजट होगा। मुझे लगता है कुल मिलाकर सबके हित का बजट ये होगा। जिस तरह जनता बजट का इंतजार कर रही है, उसी तरह कई बीजेपी के नेता हैं जो अपने पदों का इंतजार कर रहे हैं, और उन पर किस तरह से उनके विराम लगाएगी उनके इंतजार पर बीजेपी, क्योंकि बहुत सारे पहले कह रहे थे कि लिस्ट होली से पहले आएगी, अब होली के बाद की है, तो लगातार बीजेपी नेताओं का इंतजार बढ़ता जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक है, जो राजनीति में काम करते हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी होती है और वो योग्य भी होते हैं। शासन में सत्तारूढ़ दल के ऐसे लोगों को, क्योंकि सबको टिकट नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे लोग जो योग्य होते हैं और जिनका लंबा सार्वजनिक जीवन होता है, उनको विभिन्न निगमों में, बोर्डों में स्थान दिया जाता है, दायित्व दिया जाता है। और उस पर भी मैं समझता हूँ हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार और संगठन दोनों मिलकर पूरा मंथन कर रहे हैं, और मुझे लगता है जल्दी ही उन लोगों को जिनको मिलना है, उनकी लिस्ट में जो होंगे, मुझे लगता है जल्दी उनकी ये इच्छा पूरी होगी। नकल कानून लाने के लिए सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, आपकी सरकार को। आपको लगता है कि सफिशिएंट है और इस तरह से आरोपियों, जो अपराधी हैं, उन पर नकेल कस पाएगी? निश्चित रूप से जिस प्रकार के 3 प्रावधान विशेष रूप से हैं, संपत्ति को जब्त करना और 10 करोड़ तक का जुर्माना करना, उम्र कैद करना, ये ऐसे हैं कि जिस पर व्यक्ति को 1000 बार सोचना पड़ेगा इस काम में कदम बढ़ाते हुए। ये उसके उस ओर बढ़ने के कदम को रोकने वाला कानून साबित होगा। मुझे लगता है कि इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं रुक जाएंगी। लगातार उत्तराखंड बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रहे हैं और सरकार में जल्दी शामिल होंगे। कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर कड़ी बन चुकी है, मगर आप लोग कभी खुलासा नहीं करते उस बात का कि आखिर किस नेता से आपकी बात चल रही है। लगातार करण माहरा, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी की जो बातें हैं वो सारी हवा हवाई हैं। अब जिन्होंने कहा है ये तो वो बताएंगे, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया में नहीं हूँ, मेरे संपर्क में कोई नहीं है। आपके संपर्क में कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बजट को लेकर जनता को आश्वासन दिया है कि आगामी उत्तराखंड का जो बजट होगा वो जनता के हित में होगा, किसानों के हित में होगा। इसके साथ ही जो भी मुद्दे नकेल कसने के लिए अपराधियों पर लाई है, वो वाकई में काबिले तारीफ है, जिसकी प्रशंसा बाकी प्रदेश के नेता और मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि अपराधियों पर यह किस तरह का शिकंजा बनकर साबित होता है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली।